Good evening, students. Today we will discuss next topic, that is Brewster's law. Brewster's law के अकॉर्डिंग क्या है, इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था मोलस लॉ एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रिस्टर्स लॉ. ब्रिस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when an incident light या फिर आप लिख सकते हो when an unpolarized light is incident on an polarizing angle IP at any interface separating air from a medium having refractive index mu, then reflected light is fully polarized. क्लियर है. मेरे से क्या बोल रहे हैं, लाइक आपके पास जो एक रे डायग्राम है, हमें रे डायग्राम में पता है कि ये नॉर्मल होता है आपका मिड में, ठीक है. एक हमारे पास इंसिडेंट लाइट आती है, यहाँ से आपकी क्या आई, एक इंसिडेंट लाइट आई. लेट वो कितने पे आई, पोलराइजिंग एंगल IP पे. बट जो ये यहाँ से लाइट आ रही है वो क्या है, अनपोलराइज लाइट है. मान लो हमने इसको इस तरह से डिनोट किया अनपोलराइज लाइट को. दिस इज अवर अनपोलराइज लाइट. क्लियर है. दिस इज योर अनपोलराइज लाइट. यहाँ पे जो ये डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आपके पास जो लाइट है, एक तो वो इस तरीके से है जैसे ये चीज़ है, और एक इसका पार्ट अंदर जा रहा है, और ये जो मार्कर है ये पार्ट इसका बाहर है. अंदर और बाहर इस तरीके से भी है ये लाइट, और इस तरीके से भी है. वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली मीन्स ये दोनों तरफ से है. यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट कर रही हो ये क्या है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है. दिस इज अवर अनपोलराइज्ड लाइट. और यहाँ पे इसका पोलराइजिंग एंगल क्या है, IP. ये जो मीडियम है, लेट दिस इज एयर. यहाँ पे आपका जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. देन जो एयर है वो क्या होता है, हमें पता ही है, एज वी नो, रेयर मीडियम. एंड दिस इज अवर डेंसर मीडियम. नाउ क्या हो रहा है, लाइट जहाँ से कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा. लेट जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है वो R है. यहाँ पे जो लाइट आएगी इस साइड तो आपकी क्या आएगी, partially refracted light. Is it clear to you? Okay. और इस साइड जो लाइट आ रही है वो क्या आ रही है, आपकी fully reflected light. यहाँ पे जो लाइट आएगी ये क्या है, fully reflected light. और यहाँ पे भी हमारा एंगल कितना होगा, दैट इज IP. और जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का ये वाला एंगल है, ये कितना है आपका, 90 डिग्री. दिस बोथ आर परपेंडिकुलर. अब देखिए ब्रिस्टर लॉ आप पढ़िए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई कितने एंगल पे, IP पे. पोलराइजिंग एंगल है IP. एट एन इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस है, बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर रहा है किसको, एयर को किसी दूसरे मीडियम से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता रखा है आपको, म्यू.
तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड लाइट, यह क्या हो रही है, फुली पोलराइज्ड। यहाँ पे जो लाइट मिलेगी ये क्या मिलेगी आपको, फुली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। बट जो रिफ्रैक्टेड लाइट के केस में मिलेगी ये क्या मिलेगा आपको, पार्शियली रिफ्रैक्टेड मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, tan IP के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो म्यू मैथमेटिकली किसके इक्वल है, tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, इसके प्रूफ के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रूफ के लिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। लेट इंटरफेस का यहाँ पे पॉइंट है आपका ए। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू किसके होता है, एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एल से, रिफ्लेक्शन से। तभी जो ये आई पी है और जहाँ पे आई पी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। दिस इज अवर इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड एंगल। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी, जो इंसिडेंट एंगल है मीन साइन आई पी अपॉन, पहले फार्मूला लिख लो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और म्यू इज इक्वल टू साइन इंसिडेंट एंगल कितना है यहाँ पे, आई पी अपॉन में साइन आर की जगह पे अब आप क्या लिखोगे, अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में क्या होगा, आई पी प्लस जो 90 डिग्री है प्लस आर, ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। आई पी प्लस ये दो 90 प्लस में आर, सो यहाँ से आर किसके इक्वल आएगा, 180 माइनस 90 माइनस आई पी पोलराइजिंग एंगल विच इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी, दिस इज अवर आर। तो आर की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस आई पी। बट साइन 90 माइनस आई पी किसके इक्वल होता है आपका, इट इज इक्वल टू द साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कोस ऑफ थीटा कोस आई पी। दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू tan आई पी। मीन्स हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। जितने भी हमारे पास लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एंगल के इक्वल है। या फिर दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इज इट विजिबल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the light is completely polarized। या फिर सेकेंड डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं क्या, कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो लाइट मिल रही है आपको वो क्या मिल रही है, कंप्लीटली पोलराइज्ड। आई पी क्या है यहाँ पे, पोलराइजिंग एंगल है। या फिर हम बोल सकते हैं म्यू किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट अवर ब्रिस्टर्स लॉ। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। काफ़ी इजी है कि इंसिडेंट लाइट आ रही है, देन उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड है वो फुली पोलराइज मिल रही है और ये आपको पार्शियली पोलराइज मिलती है। देन यहाँ से फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकली, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ आई पी। अगेन आपके पास स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर किसके इक्वल होगा, आई पी प्लस 90 प्लस आर। यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, देन पुट दिस वैल्यू इन दिस, देन वी गॉट दिस फार्मूला दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan आई पी। Okay, watch this video carefully. Thank you.